मायूसी खुशी में बदल गई है, क्या क्या मायने हैं इसके? ईमानदारी। भाई साहब आप रुक जाइए प्लीज। सुबह तक मायूसी और शाम तक खुशी, क्या कहेंगे? बात ऐसी है कि खुशी इस बात की है कि हमारे जो नड्डा जी, अनुराग जी, प्रेम कुमार धूमल जी, सुबह मैंने शांता कुमार जी से बात की थी, उनके आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से ही टिकट जो है जो हमने ये भाई जी प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। जरो तालमेल किया था, कार्यकर्ताओं के कहने पर ही हमने ये फैसला किया था कि रवि जी ज्वालामुखी से लड़ेंगे और मैं देरा से लड़ूंगा। और उसमें कुछ कन्फ्यूजन हुआ कि जी कुछ जो है वो किसी और का नाम जो है वो चल रहा है। तब हमारे कार्यकर्ता भी कंफ्यूज थे और हम भी कंफ्यूज थे। जब हमारे नेताओं ने, हमारे हाईकमांड ने जब ये प्रयास किए और प्रयास करने के बाद जो है वो ये टिकट जो डिसाइड किए हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने हाईकमांड का भी, नड्डा जी का, अनुराग जी का, अपने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का, शांता जी का, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये लोगों की भावनाओं की ये जो है वो कदर हुई है और लोग जो हैं वो सारे के सारे प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे भी इनको देख करके खुशी जो है वो अपने आप में मैं महसूस जो है वो कर रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा ही नहीं है कि टिकट मिलने के बाद ही हम इतने प्रफुल्लित हो जाएं कि ये जो है वो हमने आज ही कोई बाजी मार ली है। ये प्रयास करना पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा। मेरी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अब टिकट जो है वो हाईकमांड ने दे दिया है। अब कार्यकर्ता जो हैं वो अपने काम में लग जाएं और हम इस देरा की सीट को भी, ये विधानसभा देरा में भी जीतेंगे और ज्वालामुखी में भी जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में हम सरकार जो है वो भी बनाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारे लिए ये लड़ाई लड़ी है, अनुराग जी ने, धूमल जी ने, शांता कुमार जी ने, उनका मैं अपनी तरफ से तथा अपने सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। जय। टिकट की कशमकश के बीच बड़े संघर्ष के बाद टिकट मिली है। सवेरे बहुत ज्यादा मायूस दिख रहे थे, अब तो बहुत ज्यादा खुश हैं। और मैं खुश ही रहता हूँ। टिकट की ऑफिशियल सूचना मिल चुकी है आपको? अब विश्वस्त सूत्रों से तो यही पता चला है कि जैसे हमारे कार्यकर्ताओं ने जो ये हमारे पास ज्वालामुखी के कार्यकर्ता भी थे, देरा के कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने ये कहा था कि ऐसा ही आप ज्वालामुखी से, रवि जी को कहा कि आप ज्वालामुखी से लड़ेंगे और मुझे कहा कि आप देरा से लड़ेंगे। तो फिर हमारा आपस में ये तालमेल जो है ये कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचा, हम लोगों के पास भी गए और लोगों ने भी हमें ये आश्वासन जो अब दिया है कि हम बीजेपी के प्रत्याशी को ही यहाँ देरा और ज्वालामुखी से जीत जो है वो दिलाएंगे। तो अब जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि अब टिकट का फैसला हो चुका है। तो मैं कार्यकर्ताओं की ये जो मांग थी, डिमांड थी या मायूस थे, ये टिकट की घोषणा के बाद
ये सारे के सारे जो हैं वो कार्यकर्ता प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं वहां देरा में बैठा था, कुछ लोगों ने ये भी कह रहे थे कि मुझे, अब जो कार्यकर्ता हैं ये कंफ्यूज तो होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप अब ये बीजेपी के लोग जो हैं वो हाईकमान जो टिकट नहीं देगा। तो मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। तो मैंने कहा था कि वाजपेयी जी कहते थे कि कांग्रेस को मैं चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं हूं। तो मैं भी जब मुझे इतना वहां पे मान सम्मान अधिमान और सारी मतलब जो उन्होंने मुझे जो प्रलोभन दिए, सारे प्रयास किए, कोशिश की, और मैंने वो पैसे जो हैं वो मैंने कहा था, जब मैंने कांग्रेस को उस टाइम 98 में वो समर्थन दिया था, तो समर्थन जब दिया था तो वहां पे मेरी ये मजबूरी थी और मुझे हवाई जहाज भी तैयार था, वहां पैसे भी तैयार थे, वहां सारा सब कुछ मेरे लिए था। उस टाइम अगर मैंने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया तो आज तो मुझे मतलब यहाँ पे कोई प्रलोभन या ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। उस टाइम तो प्रलोभन भी थे। अब मैं 5 साल ये राजनीति करूंगा और ये जो है मैं ऐसा धब्बा लगाने के लिए तैयार नहीं हूं जिस कांग्रेस को हम कोसते रहे। उनके पास जाकर के इस पार्टी को ज्वाइन करें। ये हमारा ये करैक्टर, ये हमारा चरित्र, ये हमारी मतलब ऐसी जो है ना, भगवान ऐसी मनोवृत्ति करे कि हम जिस पार्टी में आए, जिस पार्टी को हमने आज दिन तक सींचा है और जिस पार्टी में हम 25 सालों से राजनीति कर रहे हैं, उस पार्टी को हम ये धोखा या डिच जो है वो नहीं कर सकते।